और चलिए अब चुनाव को लेकर अपडेट। यूपी उपचुनाव के दौरान हंगामा हुआ है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में पुलिस पर पथराव किया गया। ककरौली में पथराव के बाद पुलिस ने दौड़ाया यहां पर लोगों को वोटिंग के लिए। यहां पर भारी संख्या में भीड़ जुटी थी। आरएलडी उम्मीदवार का आरोप है कि बुर्के में बाहरी लोगों के वोटिंग करने का आरोप लगाया है। बुर्का पहनकर बाहरी लोगों ने यहां पर वोट किया है, ये आरोप लगाया गया है। देखिए, बुर्के पर तो यहां पर विवाद जिस तरीके से पहले से ही संभावना जताई जा रही थी कि यूपी उपचुनाव में बुर्के को लेकर विवाद जरूर होगा, इस तरह के मामले भी सामने आएंगे। ये पहले से ही जो एक अंदेशा लगाया गया था, क्योंकि बुर्के को लेकर लगातार ही जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे थे कि बुर्के को उठाकर चेहरा चेक नहीं किया जाएगा, आईडी चेक नहीं की जाएगी। उसके बाद महिलाओं को जो है, जाहिर सी बात है, इससे दिक्कत होती है, तकलीफ होती है। और ऐसे में अब यहाँ पर ये भी सुनने में जब सामने आया था कि पहले से ही बुर्के जो हैं वो काफ़ी लेकर रख लिए गए हैं ताकि बुर्के की आड़ में जो है फर्जी वोटिंग की जा सके। उसी तरीके से अब एक मामला भी निकलकर सामने आया। हालांकि इस मामले में जांच जो है अभी की जाएगी, उसके बाद ही तमाम जानकारियां निकलकर सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, मुजफ्फरनगर के हैं। ककरौली में पथराव के बाद पुलिस ने इन लोगों को दौड़ाया है और यहाँ पर बुर्के में जो है आरोप लगा है कि वोटिंग की जा रही थी। वोटिंग के लिए यहाँ पर भारी संख्या में भीड़ जुटी हुई थी और बुर्के में बाहरी लोग यहाँ आए जो कि वोटिंग कर रहे थे, ये आरोप लगाया गया है। अभी फिलहाल ये आरोप है, इसकी सच्चाई सामने नहीं आई है। पुलिस द्वारा बताया जाएगा इस जांच के बाद कि आखिरकार ये जो आरोप लगाए गए हैं कि बुर्के के आड़ में फर्जी वोटिंग की जा रही थी, बाहरी लोग आकर यहाँ पर मतदान फर्जी कर रहे थे, ये कितना सच आरोप है, इसको लेकर अभी जांच की जाएगी। उसके बाद जानकारी सामने आएगी। लेकिन फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए, पुलिस पीछे है और जिस तरीके से लोग यहाँ पर माहौल खराब कर रहे थे वो आगे आगे नजर आ रहे हैं। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात था जो कि मौके पर मुस्तैदी के साथ नजर बनाए हुए था ताकि किसी भी तरह से हालात जो है वो खराब ना हो। और यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उसी बीच इस सीट पर बवाल हुआ है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में पुलिस पर पथराव भी इस दौरान किया गया है। कौन ये लोग थे जिन्होंने पथराव किया है वो भी अभी देखना होगा, लेकिन मामले में जांच जरूर होगी। और अब देखिए हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार की इस रिपोर्ट में पूरी जानकारी विस्तार से। मीरापुर के कस्बा ककरौली में अभी भी कुछ देर पहले पुलिस और प्रशासन में तिखी झड़प हुई। कुछ लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया। मैं इस समय ककरौली के कस्बा मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यही वो गली है जिस गली से कुछ भीड़ इकट्ठा होकर मतदान करने के लिए जा रही थी। और यहीं पर आप देख सकते हैं जो ईंटें पड़ी है ये इसी को पुलिस के ऊपर जो है फेंका गया है। पुलिस का कहना था कि कोई भी लोग इकट्ठा ना हो ताकि किसी भी प्रकार की बाधा चुनाव में ना, मतदान में ना आ सके, इसीलिए इन लोगों को यहाँ रोका गया था और हटाने की कोशिश की जा रही थी। तभी कुछ लोगों ने छतों से ऊपर से जो है इस गली से भीड़ इकट्ठा होकर आती है और पुलिस प्रशासन के ऊपर जो है पथराव कर देती है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए थे। अभी हालांकि मौजूदगी की बात की जाए तो यहाँ पर पूरी तरह से शांति है और इन लोगों को जो है घरों में भेज दिया गया है समझाकर पुलिस प्रशासन द्वारा। कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है पुलिस प्रशासन का, जहां तक कहना है। मैं इस समय आपको दिखाना चाहूंगा, पूरी तरह से सड़क पर पूरी तरह शांति है। लोग अपना मतदान करने के लिए जा रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं। मुजफ्फरनगर से इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र कुमार। और वहीं यूपी उपचुनाव पर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और कहा है कि मतदाताओं को पुलिस ने वोट डालने से रोका। मतदाता एक बार फिर से वोट डालने जाएं। चुनावी गड़बड़ी की सूचना हर तरफ फैली है, कोई रोके तो चुनाव आयोग से शिकायत करें, बेईमान अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर यह ट्वीट किया है। जिस तरीके से अभी तस्वीरें दिखाई वहां पर बवाल हुआ, उसके बाद अखिलेश यादव का ये ट्वीट जिसमें पुलिस पर ही आरोप लगाए हैं अखिलेश यादव ने और कहा है कि पुलिस वालों ने यहाँ पर मतदाताओं को वोट करने से रोका है और वोटर्स एक बार फिर से जाएं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, बेईमान अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो यूपी उपचुनाव पर अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है। मतदाताओं को पुलिस ने वोट डालने से रोका है, गंभीर आरोप ये लगाया है और मतदाता एक बार फिर से वोट डालने के लिए जाएं, अगर कोई रोके तो इसकी शिकायत करें। चुनावी गड़बड़ी की सूचना हर तरफ फैली हुई है। तो अखिलेश यादव का कहना है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है और ये सूचना हर तरफ फैल गई है, कोई रोकेगा तो चुनाव आयोग को इसकी शिकायत की जाए, अगर वोट डालने से कोई रोकता है तो। बड़ा आरोप पुलिस अधिकारियों पर लगाया है कि पुलिस ने यहाँ पर वोटर्स को वोट डालने से रोका है और इसी के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह सूचना जारी की है। हालांकि किस बूथ पर रोका गया है और क्या महज ये एक आरोप है
ये अभी जानकारी आनी बाकी है। लेकिन जिस तरीके से 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, ऐसे में ये जो उपचुनाव है अपने आप में काफी खास हैं, क्योंकि आगे आने वाले चुनाव की तस्वीर भी इन्हीं चुनाव से जो है वो साफ होगी। और एक तरह से अगर माना जाए तो काफी हद तक ये चुनाव आगे की रणनीति जो होगी, राजनीति जो होगी, उसकी तस्वीर को साफ कर देंगे। तो ऐसे में प्रचार प्रसार जिस तरीके से देखा गया था इन 9 विधानसभा सीटों के लिए, जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, उसके बाद आज मतदान के दिन भी जिस तरीके से गर्म माहौल देखा जा रहा है, उसके बाद समझा जा सकता है कि ये 9 विधानसभा सीटें कितनी महत्वपूर्ण हैं दोनों ही पार्टियों के लिए और इन दिग्गजों के लिए। इसी से समझिएगा जरा जिस तरीके से माहौल इन 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए बना हुआ है। और ऐसे में अब अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है, अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जिस तरीके से यहां पर पुलिस पर आरोप लगाए हैं और कहा है कि पुलिस वालों ने मतदाताओं को वोट करने से, मताधिकार का इस्तेमाल करने से रोका है। और आप लोग एक बार फिर से जाइएगा मतदान केंद्र और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर कोई रोकता है तो चुनाव आयोग से इसकी शिकायत कीजिएगा। और जिस तरीके से चुनाव में गड़बड़ी हो रही है उसकी सूचना चारों तरफ फैली हुई है, ये भी कहा है। किस तरह की गड़बड़ी हो रही है ये अभी देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अभी आधा दिन भी नहीं हुआ है और ऐसे में ये साफ कहना शुरू कर दिया है कि चुनाव में गड़बड़ी हो रही है।